पूरे देश और विदेशों में न जाने कितने आश्रम हैं और न जाने कितनी जगह सत्संग होते हैं, लेकिन मनुष्यों के द्वारा बनाए गए आश्रम और मनुष्यों के द्वारा आयोजित किए गए सत्संग और प्यारे बाबा की वाणी में जमीन आसमान का अंतर है। जितने भी आश्रम हैं या सत्संग होते हैं जहाँ जहाँ भी, सबसे पहले तो परिवार की भावना है ना, माता पिता का साथ, आपस में आत्मीय प्रेम और परम पिता का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, कैसे चढ़ती कला पे हम जा सकते हैं, आखिर हम कैसे उतरे, आखिर इस दुनिया में इतना अत्याचार व्यभिचार क्यों बढ़ा, ये सब नॉलेज जरा भी नहीं है। और कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन बाबा के ज्ञान में बहुत सारी प्राप्तियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब कोई व्यक्ति तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बाबा के ज्ञान मार्ग में चलता है तो पूरी लगन से चलेगा। बाबा आते हैं तो एक परिवार बनाते हैं। वास्तव में कोई आश्रम नहीं बनाते बाबा, परिवार बनाते हैं। बाबा आकर आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर की लगी बीमारी को मिटाने के लिए वास्तव में चिकित्सालय बनाते हैं और आत्मा को ऊंचा पद दिलाने के लिए बाबा आत्मीय कहो, रूहानी कहो, एक विश्वविद्यालय बनाते हैं। बाबा देश का भेद, भाषा का भेद, गरीबी अमीरी का भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद है, ऐसे लाखों भेद को मिटाते हैं। बाबा अनेक प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त करते हैं। बाबा अनेक प्रकार के कर्म कांडों से मुक्त करते हैं। आपस में रूहानी प्यार से रहना सिखाते हैं। ऐसी शिक्षा और ऐसी प्राप्ति इस संसार में कहीं नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान आते हैं और बाकी जगह मनुष्य ही मनुष्य को सिखाता और पढ़ाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता।
बहुत गहरी बात है? माने बिना पवित्रता के कलयुग जा नहीं सकता और सतयुग आ नहीं सकता। पवित्रता बहुत जरूरी है। अब ये पवित्रता आप बाबा के प्यार में डूबकर बाबा की पढ़ाई को बहुत लगन से मगन होकर पढ़ें और पवित्र बने, या फिर विनाश के द्वारा पवित्र बने। पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। विनाश के द्वारा पवित्र बनेंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, बस केवल मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में जाके टिक जाएंगे लंबे समय के लिए। और यदि बाबा के ज्ञान योग में अच्छी रीति चलकर पवित्र बनेंगे तो सतयुग स्वर्ग के स्वर्णिम सुख पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाओ का अर्थ क्या हुआ कि लौकिक और अलौकिक दोनों की सेवा करो, है? धन का बैलेंस दोनों तरफ रखो, है? और मानसिक और बौद्धिक संबंध एक परमात्मा से रखो। हाँ, न तो लौकिक परिवार में उलझो, न अलौकिक परिवार में आकर्षित हो। बहुत लोग हैं लौकिक परिवार से उठ के अलौकिक परिवार में ऐसे उलझ जाते, ऐसे फंस जाते कि पूरा लौकिक परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डिससर्विस हो जाती है। नहीं, दोनों तरफ तोड़ निभाते हुए पारलौकिक परिवार से संबंध बनाओ। हाँ, बहुत गहरी बात। इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे, जिस तन में मैं आता हूं, है, उसे भी याद मत करो। याद केवल एक निराकार प्यार के सागर शिव बाबा को करो। दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है भाई? उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है कि बनना क्या है। भाई कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बनना क्या है ये पता नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। परंतु यहां तो तुम मर जीवा बनते हो। हाँ, देह दुनिया दौलत के भान से परे हो जाते हो, उसको कहते हैं मरना। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, तो जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, सारे रिश्ते नाते, दौलत, वस्तु, सब क्या होता है, उसके लिए सब समाप्त हो जाते हैं। वो आत्मा अकेली हो जाती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अकेली हो जाती है, और अकेली होने के कारण दुखी होती है, भटकती है। इसलिए इस देह में रहते रहते ही
भगवान को साथी बना लेना, खुशियाँ लुटाते रहना, तुम सबको सुख शांति दे देना। ऐसा गीत गाए थे। पुरुषार्थ कौन सा करना है? देह में रहते रहते विदेही बनकर परम पिता परमात्मा प्यारे बाबा से दिल का रूहानी संबंध बनाना है। घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रहकर तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है और रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है ना भाई? ओम शांति। तो परमात्मा पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ परम पिता परमात्मा बाप ही समझाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। भाई बाप है ना, है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपना एक जीवन जी रहे हैं। बाबा यहाँ अपना कोई जीवन थोड़ी जी रहे हैं। सोचने की बात है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है, उसे अपने लिए कुछ तो चाहिए। इस शरीर को चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहेगा। लेकिन बाबा तो अशरीरी है, तो बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो बाबा का कोई अपना जीवन तो है ही नहीं, बाकी सबका अपना जीवन है, एकदम स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं कि भाई कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच मन मना पाओ। भाई कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले। वह कोई कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। तो यह है 5000 वर्ष का चक्र। इस चक्र को अच्छी रीति समझो तो दुनिया के चक्कर से बच जाएंगे। कौन से चक्कर से बच जाएंगे? वो जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बचेंगे। ये भ्रष्टाचार की लेन देन से, दुखों से, कष्टों से, हाँ, ये जो ग्रह चक्कर बोलते हैं, ग्रह चक्कर क्या, ग्रहचारी केवल घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हैं। घर गृहस्थी का कोई चक्कर थोड़ी होनी चाहिए। घर गृहस्थी तो आनंद के लिए है, लेकिन आज आनंद कहाँ लेते हैं? तो बच्चे जानते हैं कि यह बाप ब्रह्मा के द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। बहुत लोग आश्रमों में जाकर रहते भी हैं। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए, जन्म लिया, वह उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा है ये समझते हैं।
वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए, तो यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, माना पवित्र रहना है। नहीं, चाहे कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में या रोज ज्ञान अमृत पीने जाओ, है ना भाई। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहें या वहाँ रहें, भाई मौत तो सबको आना है? मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन सिस्टम से जीना सीखेंगे तो मृत्यु अपने समय पर होगी। लेकिन यदि सिस्टम पर जीना नहीं सीखेंगे तो अकाली मौत के शिकार हो जाएंगे। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्लाता है मान लो, तो चिल्लाने से हार्ट कमज़ोर होता है। हाँ, और यदि छोटे बच्चे चिल्लाते हैं मान लो, तो उनका हार्ट तो और डेलिकेटेड होता है, तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक है, तो अकाली मौत के शिकार होते हैं। तो सिस्टम से जीना सीखेंगे तो लंबी आयु जिएंगे। और कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नेगेटिव बातें मन में बार बार भर रहे हैं, तो तनाव आएगा, ब्रेन की नस फट जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि धीरे बोलो, और कम बोलो, और सोच समझ के बोलो, और मीठा बोलो, आत्मीय व्यवहार से बोलो। बोल के ऊपर से पूरा बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है ना भाई। तो बाकी तो मौत तो सभी को आना है। कहते भी है ना भाई, राम गयो रावण गयो। तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है बाबा के पास। यह तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में ही है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है भाई। वैसे तो सोशल वर्कर बहुत हैं, अब पूरे संसार में इतने सोशल वर्कर हैं, तो गवर्नमेंट सबको अपने पास तो रख नहीं सकती। सब अपने अपने घर में रह के सोशल वर्कर बनते हैं और सोशल वर्क करते हैं। वह भी अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो फिर आकर ईश्वरी शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं, और कहाँ भी यह बात नहीं है, क्योंकि विष को छुड़ाया नहीं जाता है। काम वासना से मुक्त करने का कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है भाई। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत केवल एक परमपिता परमात्मा में ही रहती है। नहीं तो भाई हम युवा अवस्था से बाबा के ज्ञान में आ गए, तो युवा अवस्था से आज अभी हम प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ गए हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं।
किसकी ताकत से इकट्ठे रहकर पवित्र रह रहे हैं? सोचो, अगर परमपिता परमात्मा की ताकत न होती तो हम पवित्र रह सकते थे क्या? और पवित्रता के परिणाम स्वरूप आज पूरे देश विदेश में ज्ञान की गंगा बहाने के निमित्त बन चुके हैं। सोचो, ये किसकी ताकत काम कर रही है? तो परमात्मा यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है, और कहीं नहीं। और अभी तो वर्तमान समय भी ऐसा है, जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो और बच्चे कम हो, क्योंकि विषय विकार से पैदा हुए बच्चे बहुत हैरान भी करते हैं। उनमें आसुरी वृत्ति होती है ज़्यादा। इसलिए प्यारे पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात दुनिया में किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि भारत पवित्र था और अभी अपवित्र है। बाकी सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। क्यों? क्योंकि यहाँ दुख बहुत है। तो अभी एक बात तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हों। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले। गर्भ महल होता है। अब इसे बहुत अच्छी रीति समझना है। गर्भ महल और गर्भ जेल का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि मैं कौन है, इस प्रश्न का हल पूरी तरह से बाबा निकाल देते हैं। तो शरीर के भान से पूरे मुक्त हो जाते हैं। तो शरीर के साथ जुड़ी वासना समाप्त हो जाती है। तो आत्मा बगैर विषय विकार के अपने शरीर के निर्माण के लिए गर्भ में प्रवेश कर जाती है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं होती। यहाँ तो भाई आपको पता ही नहीं है कि आपने जिस गर्भ से जन्म लिया तो क्यों लिया, कहाँ से आए, कुछ नहीं मालूम। वहाँ तो यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान स्वरूप में स्थित रहते हुए जन्म लेंगे हम। वहाँ विषय विकार की कोई बात रहती ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं रहता। बाबा सारे कर्म बंधन समाप्त कर देते हैं। पवित्रता से सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और अपवित्रता में कर्म बंधन बंधते हैं। बहुत गहरी बात है ये है। तो इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है। सब विषय वैतरणी नदी में गोते लगा रहे हैं। अभी ऐसी दुनिया है जहां मनुष्य दुखी हैं, रोगी हैं और एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। तो अब बाप समझाते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, मैं रचयिता हूं, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा।
तो स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे देने के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ, बाबा कहते हैं। कल्प कल्प राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं बाबा। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना कि हे भगवान आओ, है भाई, पतित तो वहाँ जा न सके, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। जो गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए कोई तो चाहिए रहता है ना भाई, अपने आप तो उठ नहीं सकता। तो ऐसे ही जब सारी दुनिया अपवित्र हो जाती है, पतित हो जाती है, गिर जाती है, तो परमात्मा को नीचे आना ही पड़ता है धरती पर। बहुत गहरी बात समझना है। तो तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज लिए है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। ये समझ के हमने बोला, लेकिन वो स्मृति आई है क्या, उसको जांचो। याद आया है क्या, है ना। ऐसे तो किसी के बताने पर हम समझ जाते हैं कि हमारा बचपन ऐसा था, है ना भाई। फोटो दिखाते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन याद आना अलग बात हो गई है। जब याद आता है तो खुशी होती है, अरे वाह, बचपन में हम यहाँ खेलते थे या ऐसा जाते थे, वो याद आता है। एक होता है बताना और एक होता है याद आना। तो याद आया है क्या, यह बात है नई। नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है, तो सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। तो अच्छी रीति याद करो। वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। ऐसे गीत गाए थे। अभी तो सेवा करते करते, जैसे बाबा कहता है ना कि कई बच्चों के सेवा करते करते गले ही घुट जाते हैं, तो अभी लगातार भागवत कथा के प्रोग्राम चल रहे हैं। पूरे माने 12 महीने बाबा बड़ी बड़ी सभा आयोजित करवा रहे हैं और खूब सेवा करा रहे हैं। अब गला ऐसा बैठा है भाई, मुरली तो रोज चलानी है, मुरली तो बाबा की रोज चलानी है। इसलिए चाहे गला बैठे, चाहे बोलते बने, चाहे ना बने, बाबा कहता है बच्चे सेवा तो करनी है। अमृत बेले उठना है, नींद को भी त्यागना है। नींद से जागने का नाम है जिंदगी, ऐसा भी गीत है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा की सेवा तो करनी ही है। स्वयं को बदलना ही है। ये सब कार्य बाबा कराते हैं। बाबा ही नया धर्म स्थापन करते हैं। सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग के रचयिता मात पिता चाहिए, तो एक ही मात पिता है, वो शिव। तुमको सुख घनेरी भी यहां ही चाहिए ना, परम धाम में कोई सुख थोड़ी है। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूं, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं।
भले कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते। तो बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूं। तो इसे अच्छी तरह समझना है। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। तो यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाले कौन है? एक शिव बाबा है। कहते हैं ना, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? ये प्रश्न है ना। तो बाबा कहते, मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूं, और कृष्ण जी, रामचंद्र जी तो देवी धर्म में हैं। राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं। सोचो, तो ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भले अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, नाम रख दे श्री कृष्ण, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, अहम ब्रह्मास्मि कह दें, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर, बाप तो एक है, अवतार भी एक ही है। वह कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है कि मैं सब शरीरों को नष्ट कर आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। सरसों मिसल पिस जाएंगे, सब मच्छरों सदृश जाएंगे, ऐसी बातें सब कौन करेगा? सोचो। तो 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, उन्होंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, और वही अब फिर कर रहे हैं। इस बात को अच्छी रीति समझो। कहा भी जाता है ना, भाई मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। तो अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना ही है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे ना भाई। अब तुम बनो या ना बनो, जो बनेगा वो सतयुग का राजा महाराजा बनेगा, जो यहां पवित्र बनेगा। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर है, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। उसमें शिव बाबा के बदले एक दैहिक भगवान दिखा दिया है। तो बाप जो इस समय एक्ट करते वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। तो बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है ना, बाबा कहते जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, और वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि हड्डी मांस नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनके चित्र कैसे बनाते हैं भाई? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं भाई। हवा का भी ऐसा चित्र बना देते हैं, कहते हैं ये देखो हवा है, हवा का भी तो कोई चित्र बनता नहीं है, बन ही नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, तो जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है ही नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। ये सब सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं। आज जो है मुरली में 13 जुलाई 1968 को जो बाबा रात में बाबा के तन में आए थे, ब्रह्मा के तन में, वो वाणी आज की मुरली में सुनने मिल रही है। बाबा कहते हैं मनुष्य 2 चीज को जरूर चाहते हैं। कौन कौन सी 2 चीज? एक शांति और दूसरा सुख। तो विश्व में शांति कहो वह अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी ना भाई। जैसे रात हो गई तो जरूर दिन होता है ना भाई, परंतु वह कब कैसे होती है और अशांति क्यों हुई या कोई को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घोर अंधियारे में है, भक्ति को ही ज्ञान समझ रहे हैं। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हैं। समझाते समझाते पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन समझते कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बाबा की रूहानी दृष्टि हम पर पड़ी, जो हम पवित्र रह रहे हैं। ये बाबा की कमाल है। बाकी बाबा के ज्ञान को समझना और समझाना, इससे भारी मेहनत और दूसरी है ही नहीं कहीं। सारी पवित्रता की ही बात है, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, वासना जागती है। इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। हाँ, जैसे ही कोई सुंदर देह देखी तो वासना जागृत होती है। उसमें दिखाया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फेल हो गए। हाँ भाई, जो पवित्र रहते हैं है ना भाई, उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी हैं, मैं मूर्ख खलकामी कहते हैं, आप निर्विकारी हैं। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी हैं, मैं मूर्ख कहते हैं, खल कहते हैं, कामी कहते हैं। मैं मूर्ख खल कामी, माने मैं मूर्ख हूँ, माने अज्ञानता है मुझ में है। मैं मूर्ख, खल माने दुष्ट हूँ, मैं दुष्टता करता हूँ है? और कामी हूँ। ऐसे आरती में गाते हैं, क्रोधी हूँ लोभी हूँ नहीं गाते। तो सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए,
यह फुरना रहता है माँ बाप को कि बड़े हों तो पैसा भी देंगे और विकार में भी जाएंगे, विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है, चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। तो सच का संग चाहिए ना भाई। वो दिन कितने प्यारे थे जब बाबा साथ हमारे थे। मैं आत्मा तो पिछले जन्म भी ब्रह्मा बाबा की गोद लिया हूँ, मम्मा की गोद पाया हूँ, मुझे पूरी तरह से याद आ गया है। हाँ, वो जमाना जब प्यारे बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें सहलाए। बाबा की गुलगुली गोद में हम शिव बाबा की जो है दृष्टि पाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा के हाथों से हमको सहलाया। जानकी दादी ने पालना दी हमको, मुझ आत्मा को। शरीर बस दूसरा था ना भाई। अब आप ये मानो या ना मानो, उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है। जो हुआ हमारे साथ वो तो हुआ। अब आप मानो तो आपको समझ में आएगा कि आत्माभिमानी स्थिति क्या होती है। एक जन्म पहले की ही याद से इतना सुख मिल रहा है, तो सोचो सतयुग में कितने सुखी होंगे। लेकिन बाबा की गोद का जो आनंद है वो सतयुग में भी नहीं मिलेगा भाई। और कितनी बड़े कमाल की बात है कि इस जन्म में भी हम बाबा से सम्मुख बैठ पड़े हैं। हमको तो बाबा की याद के आंसू आ जाते हैं भाई, मुरली पढ़ते पढ़ते। मुरली धुंधली दिखने लगती है, ये लेटर धुंधले दिखते हैं, लेकिन अंदर आत्मा तो बिल्कुल स्पष्ट देख रही है प्यारे बाबा को। है तो सत्य का संग चाहिए। सत्य केवल एक शिव बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम। वही गीता का ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। बाप है, बाप कोई ये जो प्रकाशित गीता है वो नहीं सुनाते। यहां जो छपी हुई गीता है, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहां एक सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछें सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो। सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है? पावन दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग को। इसलिए हम अपने कार्यक्रम में क्या लिखते हैं? सत्य भागवत अमृत वर्षा। कोई नहीं लिखता। हाँ, ये तो बाबा ने टचिंग दी। बाबा ने कहा बच्चे सत्य शब्द जरूर लिखो। बाबा ने कहा बच्चे सत्य भागवत अमृत वर्षा लिखो, कथा भी मत लिखो। तो हम कथा भी नहीं लिखते। और इतनी बेहद की सेवा हो रही है ये भागवत से जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब इसकी कोई कदर समझे या ना समझे, हमको तो लाभ मिलता चला जा रहा है। हाँ, कोई माने या ना माने भाई, कोई समझे या ना समझे। तो सतयुग में पावन थे, कैसे बने? सो बाबा सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? है यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने
कल्प पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दूबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका बहुत है या तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए बाबा की याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते? सोचो, मुख्य बात यह है। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बाकी बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व की मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? नहीं। हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह रॉन्ग है। चलते फिरते कर्म करते, सेवा करते, भाषण करते, बाबा की याद रहनी चाहिए। अंदर भी वो मैं टच ना हो। मैं, मेरा ये टच मत हो। उपयोग सबका करो, लेकिन मैं और मेरा ये टच भी ना हो। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, है? फिर सामने बैठ सिखलाने की भी दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाबा बहुत खजाना देते हैं भाई। तो याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूबल है। इसलिए गीत गाया था, जीवन मिला अनमोल है, ऐसे गाए थे। है तो ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान, बहुत अच्छी रीति समझना, केवल सतो नहीं है। तब फिर जो मुरली चलाएंगे उस मुरली में भी बल होगा। तलवार में जौहर होता है ना भाई, तो तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। नहीं, तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा भाई, बच्चों को गुड नाइट कहते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। भाई घर में रहते कैसे रूहानी सेवा कर सकते? घर में रहकर पवित्र बनना और बनाना है। आप अकेले पवित्र बने रहोगे और घर में अपवित्रता दूसरे करते रहेंगे, दृष्टि खराब होती रहेगी, तो सेवा में बहुत रुकावट होगी। बहुत बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए बनना है तो घर में रहकर बनाना भी है सबको, बच्चों को भी, अपने हमजिन्स पति को भी। नारी है तो पति को बनाए और पुरुष है तो पत्नी को बनाए। मेहनत करे और घर के सभी सदस्य इसमें पूरा सहयोग करें। अच्छी रीति, ऐसे नहीं कि कहीं दूसरी तरफ आंख लड़ा रहे हैं। घर में पत्नी के साथ में पवित्र रहने का ढोंग रच रहे हैं और बाहर वो पति कहीं और आंख मिला रहे हैं। नहीं, या घर में रह के पत्नी जो है पवित्रता का ढोंग रच रही है और बाहर आंख मिला रही है। कई ऐसी आत्माएं देखी हमने जो ऐसा नौटंकी करते हैं, उनको अजामिल कहेंगे हम। हाँ,
जो प्यारे बाबा से मधुबन जा जाकर मिलते हैं, आना जाना करते हैं, सेंटर भी जाते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करते हैं, बाबा उन पर जरा भी दृष्टि नहीं डालते। बहुत अच्छी रीति समझना, उनको ज्ञान कभी क्लियर होगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, ज्ञान अच्छा है बोलते रहेंगे, लेकिन वो ज्ञान को सुना नहीं सकेंगे जो पवित्र नहीं रहेंगे। ऊपर से वासना मने काम पर जीत हासिल कर लिए, लेकिन दृष्टि अंदर खराब रखे हुए हैं, एक कशिश बनी हुई है काम की, काम को छोड़ दिया है लेकिन काम की कशिश है। बहुत अच्छी रीति समझना। इसलिए घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, जो कहा बाबा ने धारणा के लिए सार में, उसकी बड़ी गहराई है। दूसरी पॉइंट, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। रहना तो यहीं पड़ेगा भाई, कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया ही नरक है, तो कहाँ जाएंगे? तो मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। है ना भाई? आज जो है ये साउंड सिस्टम खराब हो गया है, बाजा, शरीर का बाजा खराब हो गया है, लेकिन आत्मा तो गीत गा ही रही है भाई। तो जीते जागते इस नरक में रहते क्या करना है? बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, रंच मात्र भी। तुम्हारी एक भी दृष्टि से किसी को अंदर कोई हलचल ना आए, चाहे वो क्रोध की दृष्टि, ईर्ष्या की दृष्टि, काम की दृष्टि, किसी भी प्रकार की दृष्टि खराब ना हो, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि बनानी है। तो दृष्टि का महत्व है। अच्छा भाई, वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने मुझ आत्मा को कितनी विशेषताएं दी भाई बाबा, आपका कितना शुक्रिया। चित्रकारी सिखाई बाबा ने, पेंटिंग सिखाई बाबा ने, गीत गाना सिखाया, गीत लिखना सिखाया, संगीत बनाना सिखाया, कंप्यूटर चलाना सिखाया, कंप्यूटर पे ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाना सिखाई, कार की ड्राइविंग सिखाई। क्या नहीं सिखाया। महाबुद्धू थे, कुछ नहीं जानते थे, और इस दुनिया से कहीं किसी क्लास में जाकर नहीं सीखा। सब बाबा के ज्ञान में जुड़कर, बाबा के पास मिलकर सीखा। मुरली पढ़ पढ़ के, बाबा से मिल मिल के सीखा। सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोच्च सतगुरु, सर्वोच्च बाप, सबसे ऊंचा से ऊंचा बाप केवल एक बाबा है। ऐसे बाबा से मिल लो भाई। काश तुम भी चले आते मेरे नगमों को सुन करके, प्रभु से तुम भी मिल जाते, प्रभु से तुम भी मिल जाते मेरे नगमों को सुन करके। काश तुम भी चले आते मेरे नगमों को सुन करके। देखो कैसे मैं आत्मा कैसे गा रही हूँ भाई। बाजा खराब हो गया है, फिर भी गा रही हूँ मैं आत्मा। तो जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। अनेक फल प्रकट करेंगे तो अनेक फल के अंदर अनेक बीज भी होंगे ना भाई।
सोचो, इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, हाँ, सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। बहुत अच्छी रीति समझना, हमने धन को कहाँ लगाया? गाने की रिकॉर्डिंग में, भागवत कथा में, तो बेहद की सेवा हुई। राम कथा, 9 दिन की राम कथा करते, उस राम कथा में निराकार राम को पूरी तरह से स्पष्ट करवाते बाबा कराते सेवा, हम तो निमित्त मात्र हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, विस्तार को ना देख, सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। हाँ, है ना भाई। विस्तार को न देख का अर्थ क्या हुआ? कौन किस प्रकार की क्या हरकत कर रहा है, कौन कितनी दुष्टता कर रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही नर्क है। सार को देखो मतलब बिंदु बाबा को देखो और बिंदु बाबा के ज्ञान को समझो और उसको स्वयं में संभालो, ज्ञान स्वरूप जिंदगी बना लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ उसे नहीं कहेंगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक केवल भाग रहे हैं, नो, अपने को संपन्न बनाना ही तीव्र पुरुषार्थ कहलाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।